मियां साहब आगे बढ़े हैं। चंद रोज कबल इमरान खान और फजलुर रहमान के हवाले से लिखा था कि उन दोनों का एक बड़ा मसला ये है कि दोनों माजी में फंसे रहते हैं। दोनों आगे बढ़ने की बजाय माजी के वाकयात को बुनियाद बनाकर गुफ्तगू करते रहते हैं। ऐसे ही अवाम को माजी में उलझाए रखते हैं और इन वाकयात की वजह से आम लोगों में नफरत बढ़ती रहती है। लोग मुस्तकबिल का सोचने की बजाय माजी के तजर्बात और वाकयात पर बहस करते हुए वक्त जाया करते रहते हैं। हम 1960 के वाकयात को बुनियाद बनाकर एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं। इसी तरह हम 1970, 1980, 1990, 2000 की दिहाई या उसके बाद पेश आने वाले वाकयात को बुनियाद बनाते हैं और घंटों तकरीरें करते रहते हैं। इस बहस में कोई तामीरी पहलू कहीं नजर नहीं आता, लेकिन हम हर वक्त ऐसे मामलात में उलझे रहते हैं। जब सियासी क़यादत का रवैया ऐसा होगा तो फिर आम आदमी भी इसी रास्ते पर चलेगा। हमारी तरक्की के रास्ते में बड़ी रुकावट बदले का जज्बा है। हम दरगुजर से काम लेने की बजाय बदला लेने और किसी को नीचा दिखाने में फख्र महसूस करते हैं। हम किसी गिरे हुए शख्स को उठाने की बजाय उसको मजीद दबाने और दफन करने में ज्यादा महारत रखते हैं और साजिशों को फखरिया अंदाज में बयान करते हैं। हमारी सियासी क़यादत आज भी माजी में उलझी हुई है और इसमें ताज़ा इजाफा मियां नवाज शरीफ है। मियां साहब भी हर वक्त ऐसे मामलात में उलझने को तरजीह देते हैं जहां से तामीर का कोई पहलू नहीं निकलता, अलबत्ता तकलीफ और रुकावटें जरूर पैदा होती हैं। मियां नवाज शरीफ कहते हैं, मुझे पता लगना चाहिए कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। हमने कहा कि कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, क्या इसलिए निकाला गया? वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे, वो फैसला भी हमारा सही था। मुल्क की बात आती है तो हम पीछे नहीं हटते। हमने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान मजबूत हो गया। आज किसी की जुर्रत नहीं कि पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े। हमने मुआशी, दिफा और खारजा हर फ्रंट पर कारकर्दगी दिखाई है। हमारे दौर में भारत के 2 वजीर आजम मोदी और वाजपेयी पाकिस्तान आए। अब हमें अपने मामलात भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चीन के साथ भी मजीद बेहतर करने हैं। मियां साहब 3 मरतबा मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। हो सकता है कि वो 4थी मरतबा भी बन सकें। तो क्या वो भी माजी में ही उलझे रहना चाहते हैं? बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ऐसे मामलात में हो सकती हैं, लेकिन क्या ये दुरुस्त वक्त है? क्या हम अपने लोगों को माजी के वाकयात में उलझाकर मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं? हम क्यों आगे बढ़ने की बात नहीं करते? हम क्यों अपने मंशूर पर बात नहीं करते? हम क्यों नफरत की बुनियाद पर या मजलूम बनकर वोटर्स को कायल करना चाहते हैं? अगर मियां साहब ऐसी बातें करेंगे तो हो सकता है कि लोग उन्हें कहना शुरू कर दें कि आप सिर्फ ये क्यों पूछते रहते हैं कि आपको क्यों निकाला। अगर आप ये पूछते हैं तो आपको क्यों निकाला, तो फिर ये भी बताएं कि आप कैसे आए और आपको लाया कौन। फिर और बातें शुरू होंगी, फिर बात कहां से कहां पहुंच जाएगी। अगर ये बातें होती हैं तो क्या मियां साहब को अच्छा लगेगा? यकीनन उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उन्हें चाहिए कि अगर वो कौम की रहनुमाई की सफर पर निकले हैं तो आगे बढ़ें और जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखते हुए कौम के मसाइल हल करने की तरफ बढ़ें। ऐसे बयानात जिनका कोई फायदा नहीं, ऐसे मुकदमात जिनका कोई फायदा नहीं, ऐसे गुफ्तगू जिससे मुल्क कौम को कोई फायदा नहीं, इन बातों पर वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं। क्या हमारी सियासी क़यादत आज भी ये नहीं समझ सकी कि ऐसे बयानात और गैर जरूरी मुकदमात के नतीजे में मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ है? रोजाना की अदालती कार्रवाई से बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा है। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारों के ख्यालात बदलते हैं। सरमायाकारी मुतासिर होगी तो मईशत लड़खड़ाती रहेगी। हुकूमती मशीनरी हर वक्त मुकदमात में उलझती रहेगी तो कीमती वक्त जाया होगा। माजी में जो हुआ, क्या हम हर वक्त उसको पीटते रहेंगे या कभी इस फजूल बहस से बाहर भी निकलेंगे? मियां नवाज शरीफ मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात की सरबराही करते हैं। उन्हें हुकूमत करने का वसी तजर्बा है। वो मुल्की हालात और बैनुल अक़वामी मामलात से बखूबी वाकिफ हैं। इनके दौर में एटमी धमाके हुए, ये क्रेडिट उनसे कोई नहीं ले सकता, लेकिन एटमी धमाकों के फैसले का क्रेडिट लेते हुए एटमी प्रोग्राम शुरू करने और उसे पाया तकमील तक पहुँचाने और उसका ऐलान करने जितने भी लोगों ने अपना किरदार अदा किया है, उनका जिक्र ना करना भी इखलाकी बददियानती है। मियां साहब कौम को ये याद करवाना चाहते हैं तो जरूर करवाएं, लेकिन एटमी प्रोग्राम के लिए काम करने वाले दीगर अहम अफराद का भी जिक्र जरूर करें। इसके साथ साथ अब उन्हें कौम की मुआशी एतबार से मजबूत बनाने और ज्यादा से ज्यादा मुस्तकबिल के हवाले से बातचीत करें। तवानाई बहरान, गुर्बत का खात्मा, तालीमी मयार को बुलंद कैसे करना है, खेलो सकाफत के हवाले से वो क्या करना चाहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से आइंदा 10-20 बरस में वो मुल्क को कहाँ देखते हैं, ज़राअत के शोबे में उनकी तरजीहात क्या हैं और वो शोबे में तरक्की के लिए क्या और कैसे करना चाहते हैं। कौम से ये बात करें, 3 साल के अहदाफ बताएं, 5 साल के अहदाफ बताएं, वफाक की सतह पर अलग और सूबों की सतह पर अलग अलग मनसूबा बंदी करें और कौम को एतमाद मिलें। बुनियादी ढांचे के एतबार से 10-20 बरस का प्लान कौम के सामने रखें। क्या ऐसे वोटर्स को मुतहरक नहीं किया जा सकता? क्या ऐसी तकारीर से उनकी तवज्जो हासिल नहीं की जा सकती? क्या अभी वक्त नहीं आया कि इस हवाले से सियासी क़यादत संजीदगी का मुजाहिरा करे? अगर अब भी ये सोच नहीं है तो फिर हम उलझे ही रहेंगे। आखिर में इब्न इंशा का कलाम, चल इंशा अपने गाँव में, यहाँ उलझे उलझे रूप बहुत, पर असली कम बहरूप बहुत। इस पेड़ के नीचे क्या रुकना, जहाँ साया कम हो धूप बहुत। चल इंशा अपने गाँव में, बैठेंगे सुख की छाँव में, क्यों तेरी आँख सवाली है, यहाँ पर हर एक बात निराली है। इस देश बसेरा मत करना, यहाँ मुफलिस होना गाली है। चल इंशा अपने गाँव में, बैठेंगे सुख की छाँव में, जहाँ सच्चे रिश्ते यारों के, जहाँ घूंघट जेवर नारियों के, जहाँ झरने कोमल सुख वाले, जहाँ साज बजे बिन तारों के। चल
शहंशाह अपने गांव में बैठेंगे सुख की छांव में।